नमस्कार। एक समय था जब इलेक्ट्रिक वाहन भारत में एक विकल्प माने जाते थे, लेकिन आज उभरती हुई आवश्यकता बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब चर्चा केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नहीं हो रही, बल्कि उस पूरे औद्योगिक इकोसिस्टम की हो रही है जो भारत की अगली विकास यात्रा को गति दे सकता है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी नीतियों का असर अब तेजी से दिखाई देने लगा है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस यानी IESA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ईवी बाजार 2032 तक हाई ग्रोथ नेशनल ईवी टारगेट परिदृश्य में 30.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2025 में ईवी बिक्री 2.6 मिलियन यूनिट रही, जो 2024 के मुकाबले करीब 26% ज्यादा है। कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 9.5% हो गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नीति समर्थन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और घरेलू विनिर्माण की रफ्तार में ईवी सेक्टर को और मजबूती मिल सकती है। IESA के मुताबिक 2032 तक बैटरी की मांग 362 GWh तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि चार्जिंग अवसंरचना, महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला जैसी कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। इन्हीं संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों पर आज होगी चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी क्रांति अब रफ्तार पकड़ चुकी है। सरकारी नीतियों, बेहतर चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी तकनीक में सुधार का असर भी अब साफ दिखाई देने लगा है। ईवी की बिक्री लगातार बढ़ रही है, कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं और भारत दुनिया के बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में अपनी जगह बनाने की ओर बढ़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशें अब रंग लाती दिख रही हैं। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस यानी IESA की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में देश में 26 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 26% ज्यादा है। अब कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी बढ़कर 9.5% हो चुकी है। अगर सरकारी प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू विनिर्माण की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो 2032 तक भारत का ईवी बाजार 3 करोड़ 4 लाख यानी 30.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकता है। इसी के साथ बैटरी की मांग भी बढ़कर 362 गीगावाट आवर तक पहुंचने का अनुमान है। सिर्फ वाहन ही नहीं, बल्कि ईवी कंपोनेंट्स का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। बैटरी, मोटर, इन्वर्टर और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कंपोनेंट्स में निवेश बढ़ रहा है। अनुमान है कि ईवी कंपोनेंट्स बाजार 2025 के करीब 41,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2032 तक 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। सरकार की PLI योजना, PM E-ड्राइव योजना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली नीतियां इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रही हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की ईवी पॉलिसी को भी एक सफल मॉडल माना जा रहा है। इस नीति ने फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देने की दिशा में नई राह दिखाई है। हमारे लिए जो सबसे पहले टू व्हीलर जो है इस इंडस्ट्री में ज्यादा यूजेज है, जो 50 से 60% अपना फॉसिल फ्यूल यूज करता है, और दूसरी है कार, तीसरी है बसेज, और तो बसेज में ऑलरेडी कर चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। टू व्हीलर के अंदर में लोकलाइजेशन काफी परसेंटेज तक हो चुका है। इस बीच कंपनियां भी तेजी से नए इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उतार रही हैं। बस निर्माण के क्षेत्र में 7 दशक से ज्यादा का अनुभव रखने वाली एक कंपनी ने 12 मीटर की नई इलेक्ट्रिक सिटी और इंटरसिटी बस लॉन्च की है। ये बस 2 बैटरी विकल्पों, करीब 200 किलोमीटर की रेंज, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम तथा कम वजन वाले डिजाइन जैसी खूबियों से लैस है। सरकारी सब्सिडी, बैटरी तकनीक में लगातार सुधार और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने ईवी अपनाने की रफ्तार को तेज किया है। यही वजह है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही हैं। बेहद खुशी हो रही है कि हम लोगों ने अपनी EIV 9 व्हीकल जो हमने लॉन्च करने के लिए एक मौका मिला है, और ये गाड़ी जो है हमारी 12 मीटर ऑलरेडी सिटी बस, स्टाफ बस और ऑल्सो इंटरसिटी बस में काफ़ी हद तक चलने शुरू हो गए हैं। और इस साल हमने अपनी नई 9 मीटर वाली जो गाड़ियाँ हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती बिक्री, नई तकनीक, मजबूत होती बैटरी क्षमता और सरकार का समर्थन, ये सभी संकेत बताते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर अब शुरुआती चरण से आगे निकल चुका है। आने वाले वर्षों में ईवी सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि देश के परिवहन तंत्र का अहम हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा।